नमस्कार दोस्तों, आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बिल्कुल एक सवाल जो सवाल नंबर 30। दो चीजें आपको पूछी जाएगी, कभी कभी तीन भी पूछ लेते हैं। सिंपल सवाल होता है, बहुलक मादी और मादी का याद कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रश्नावली जितनी लंबी जितनी बड़ी है उतना काम हमें नहीं करना है। सिर्फ जो सवाल आता है उसको पकड़ के बैठ जाना है और सिंपल, चाहे कैसा भी स्टैंडर्ड हो आपका, कैसा भी लेवल हो, ये सवाल बहुत ईजी है। करने के तरीके में तीन छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इसका प्रोसेस में सीधा 3 वीडियो के माध्यम में 3 पार्ट से करवाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान रख के करें। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जिसका सही हो गया उसको गणित में कोई क्रैश सप्लीमेंट्री की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा पास होगा। क्योंकि बाकी में कुछ भी नंबर ला के आराम से, क्योंकि 6 में से 6 नंबर इसमें आते हैं और एक ग्राफ वाले 6 में से 6 12 नंबर ऑलरेडी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सवाल कैसा आएगा, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक माध्य और मादी का याद कीजिए। ये बारंबारता बंटन दे दिया है। 3 फॉर्मूले कौन से काम आएंगे ये ध्यान रखना। माध्य के कल्पित माध्य पद विचलन के हैं, उनको आप याद नहीं करना, सिर्फ सिंपल वाला याद करना। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला याद करो, 2-3 बार लिखो, रटो, याद हो जाएगा। अब देखिए माध्य याद करना। माध्य का या माध्य की एक ही चीज है, m बराबर l कोष्टक n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा एच, कुछ नहीं। ये सी एफ संचय बारंबारता है। टेक्निक से मैं ऐसा बताऊंगा आपको, एकदम सवाल को देखते ही आप कर लोगे, कुछ दिक्कत नहीं है। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, 4-5-10 बार लिखो, क्योंकि मेहनत की कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत करने वाला कुछ भी सीख सकता है, तो ये ध्यान रखना। क्योंकि जो विद्यार्थी फेल होता है जिंदगी में, एक बार अनसक्सेस होता है फिर ठान लेता है, वो सबसे जल्दी सक्सेस होता है। ये भी आप ध्यान रखना। तो ये सूत्र आपको याद करना है। अच्छा सूत्र है, L बराबर n/2 CF माइनस एफ गुणा, सिंपल संचय बारंबारता। बहुलक का सूत्र ये तो और ही सिंपल है, L बराबर Z बार बराबर L कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ पे गुणा में H है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आ जाएगा। देखिए यहाँ एक मैंने बात लिख दी है, 100% पास के लिए उपयोगी प्रश्न है जी। जान लगा दो भाई इस सवाल पे, कैसा भी आपका स्टैंडर्ड हो, इस सवाल अच्छी तरीके से, मतलब अपना दिल लगा दो पूरा, दिमाग लगा दो पूरा, फिर दुनिया की कोई हस्ती आपको रोक नहीं सकती है। ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको मैं सवाल भी आपके सामने करूंगा, पहले नहीं किया। ये सवाल है, तीनों सवाल पूछे आपको, तीनों की अलग अलग सारणी बनानी है, गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अन्यथा आप अगर एक ही सारणी में बनाने की कोशिश की ना तो फंस जाएगा बंदा, ये ध्यान रख लेना। तो आप तीनों को अलग अलग तरीके से करना। मैं केवल माध्य बता रहा हूँ, माध्य ध्यान रखना। 3 नंबर का सवाल आता है भाई, बहुत ही सिंपल। देखिए वर्ग हमें दे रखता है, बारंबारता दे रखी है, वर्ग को हम एफ आई कहते हैं, इसको ये ध्यान रखना, वर्ग एफ आई है। अब हमें सूत्र में देखो, सूत्र ये पड़ा हमारे पास, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई गुणा सिग्मा एफ आई। सबसे पहले सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई को एक्स आई से गुणा करो। यहाँ तो एक्स आई है ही नहीं तो गुणा कैसे करें। कुछ विद्यार्थी बहुत होशियार होते हैं, 20 को 6 से गुणा करते हैं, कभी 40 से करते हैं, कभी मत करना। एक्स आई हमें याद करना, और एक्स आई याद करना सबसे सिंपल है। ये देखिए मैं एक्स आई याद कर लेता हूँ। एक्स आई देखो याद करने के लिए 0 और 20 को जोड़ो, 20 में 2 का भाग दो, कितना आया 10। 40 और इसको जोड़ो 60 में 2 का भाग दिया, कितना आया 30। यहाँ पर इनको जोड़ो, कितना आया 100। यहाँ जोड़ो, यहाँ पे आ गए कितने 160। तो यहाँ पे कितने आ गए, पहले 10 30, यहाँ पे आ गए 70, कितने आ गए 70, यहाँ पे आ गए 90। कुछ पता पड़ा आपको, एक चीज निकालनी है आपको, बार बार जोड़ के भाग नहीं देना है, कुछ नहीं, सिंपल। क्या है कि यहाँ जोड़ा 10 आया, फिर देखो इनके बीच में अंतर कितना है, 20 का अंतर है, तो 20 जोड़ो 30, 20 जोड़ो 50, 70, 90। क्या सिंपल है, इससे सिंपल सवाल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखो भाई, सिंपल सवालों को हार्ड मत लो। अब कह रहा है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इनको गुणा करके फिर जोड़ो। इसका मतलब क्या है, जोड़ है, कर लो जोड़ भाई। ये देखिए मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई को पास में लिख देता हूँ, नजदीक में लिख देता हूँ, तो ये दिख रहा है ना सूत्र कैसा बन रहा है। अब इनकी जोड़ करनी है, पहले गुणा करो। 10 को मैंने 6 से गुणा किया, 16 आया कि नहीं आया। इसको इससे गुणा किया, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। इनको इनसे गुणा किया, देखिए वेरी सिंपल। 0 को 0 रखो, 5 को इससे गुणा करो 40, फिर आंसर लागी 4, 5 20 और 4 24, कितने आ गए 2400। 50 × 50 2500 होते हैं, 2 कम है तो 2400 हो गए। चले आगे,
16 को 0 से गुणा करोगे तो 0, और 16 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 112। तो इधर लिख दो। बहुत ही सिंपल तरीके से आप जोड़ कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। रब कार्य में आप जोड़ करें, गुणा करें। इसको मैंने इससे गुणा किया तो 900 आए। अब आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, मतलब इसकी जोड़ करनी है। जोड़ सबको आती है, आप हड़बड़ाएं बिल्कुल ही नहीं, आराम से करें। सब कुछ काम आराम से करना है, सिंपल तरीके से करना। मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको क्या होता। देखिए, ये देखिए 900 और 900 1800 हो गए, 1800 और 2400। सीधी बात है, जो सिंपल सिंपल है इनको साथ में जोड़ दो। 1800 और 2400 कितने हो गए भाई? अरे 4200 हो गए, और 4200 और 1100 कितने हो गए? 5300। 5320 और ये 5380। तो 5380 आप आराम से रब कार्य में जाके जोड़ें और आराम से करें, क्योंकि आराम से ही ये सवाल सरल हो सकता है। गलतबाजी की और सवाल गलत। अब लाना सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब इसको जोड़ लो, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। 36 और 48, 84, 100 और 110। बस अब इस 3 नंबर में तो कुछ बचा ही नहीं आपके लिए, वेरी सिंपल हो गया। 3 नंबर लाने हैं हमें, तो क्या करना है? ये लो भाई, ये एक्स बार बराबर हमारे पास सूत्र पड़ा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन के पास आ गया 5380। आया नहीं आया? फिर अपन के पास 110 पड़ा, फिर दोनों कैंसिल हो गए, फिर दो भाग, ये गया भाग, 11 में 4 बार 44, पीछे बच गए 6 और 3 9, 98। 98 में भाग गया, कितनी बार जाएगा? 98। 88 9 बार नहीं जाएगा, 99 होने चाहिए। 88 कितने बच गए पीछे भाई? 98 थे, 88 आ गए, 10 बच गए ना। तो फिर क्या 10 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूट गया। 100 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर पीछे 1 बच गया, 100, फिर भी 100 आएगा। अपन को 1 डिजिट तक ही लेना, और इसके पीछे नहीं सेमी लगेगा, नहीं कुछ नहीं लगेगा। आप तो सीधे फॉर बॉक्स में बंद कर दो कि ये मान मैंने निकाल लिया और हमारा उत्तर आ गया भाई। तो इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है भाई। सवाल में नंबर लाना है तो बिल्कुल ईजी। अब आप क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें? मुझे तो लगता बहुत ही सिंपल तरीके से आ गई होगी, ऐसा आपके, चाहे आप पास में नहीं हो, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है मुझे कि बहुत ही सिंपल है। और मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। एक्स आई निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, फिर अंतर लिखो। 10 30 50 आए कि नहीं आए? 20 में 2 का भाग देने पे 10, 60 में देने पे 30, 100 में देने पे 50, 140 में 70। ये एफ आई क्या होती है? इनकी जोड़ होती है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब इन दोनों को गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई कर दिया तो इसे ये चीज आ गई। इन सबको जोड़ दिया तो 5380 आ गए। आप अच्छी तरीके से जोड़ के देखना, फिर इनका इनमें भाग देना। ये हमारे पास सूत्र पड़ा है, ये चीज पड़ी है, ये सवाल हमारे आता है। तो 3 नंबर वेरी इजी। इससे इजी क्या हो सकता है दोस्तों? तो आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा और इंजॉय कीजिएगा। इस प्रश्नावली में 3 सवाल ईमानदारी से मिला के आराम करना, 6 नंबर पक्के हैं। तीनों सवालों के उत्तर सही है तो फिर आप डेफिनेटली सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। अब अगले वीडियो में हम माध्य की बात करेंगे, क्योंकि तीनों साथ में नहीं लेंगे इस बार, थोड़ी आनंददायी तरीके से पढ़ेंगे हम। तो एंजॉय कीजिए और पढ़िए।